नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहले हमने बात की थी कबीरदास जी की। कबीरदास जी का परिचय पढ़ा और कबीरदास जी के भक्ति जो नीति से संबंधित दोहे थे वो हमने पढ़े हैं। आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा अपना अगला जो प्रमुख कवि है तुलसीदास। आज अपन पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में और सबसे पहले पढ़ेंगे तुलसीदास जी का परिचय। जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जैसे अपने कबीर का परिचय पढ़ा था तो 2020 की बोर्ड एग्जाम में कबीरदास जी का परिचय पूछ लिया है तो उसकी संभावना कम रहेगी। तुलसीदास हैं, उनका जो परिचय है वो अति महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है इसकी। तो इसका परिचय हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कई विद्वान हैं वो अलग अलग जगहों पर इनका जन्म मानते हैं। तो कोई क्या कहता है कि इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था 1532 ईस्वी में। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1623 ईस्वी। जन्म हुआ था 1532 और कहाँ पे हुआ था? राजापुर नामक स्थान पर। जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में राजापुर नामक स्थान पर और इनकी मृत्यु हुई थी वाराणसी में 80 घाट पर। ये इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित तथ्य हैं कि इनका जन्म हुआ था कोई 1532 में, कई जगह आपको मिलेगा 1589, लेकिन 1589 क्या होगा? आपका संवत होगा। यानी जो आपकी सन है ईस्वी के अंदर आप 57 प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगी आपको? संवत मिल जाएगी। तो 57 प्लस कर दो, 9, 8 और 15, 1589 में। तो कई जगह आपको 1589 मिलेगा, इसका मतलब ये क्या है? संवत है। तो दोनों सही है। 1589 संवत है और 1532 क्या है? ईस्वी है। अब इनके माता पिता कौन थे? तो तुलसीदास जी के पिता का नाम था, पिता थे आत्माराम दुबे। ये इनके पिता थे। इनकी जो माता थी और माता का नाम कोई बताया जाता है हुलसीबाई। तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम बताया जाता है हुलसीबाई। कहते हैं कि ये विवाहित भी थे और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री। पिता का नाम हो गया आत्माराम दुबे, माता का नाम हो गया हुलसीबाई, इनकी पत्नी का नाम क्या बताया जाता है? रत्नावली। और कई विद्वान ये भी कहते हैं कि इनके एक पुत्र भी था, पुत्र रत्न की भी इनको प्राप्ति हुई थी और पुत्र का नाम बताया जाता है कोई तारापति। हालांकि प्रमाणिक नहीं है, लेकिन कई जगहों पर हमें ये उल्लेख मिलता है कि इनके पुत्र था जिसका नाम बताया जाता है कोई तारापति। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में, मृत्यु 1623 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था कोई आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम था हुलसीबाई, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो दीनबंधु पाठक की क्या थी? पुत्री थी। और इनके कोई एक पुत्र था जिसका नाम था कोई तारापति। अब ये कहा जाता है कि जब तुलसी का जो जन्म था वो एक अशुभ नक्षत्र में हुआ था, क्योंकि इनके जो पिता थे आत्माराम दुबे ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित थे।
तो तुलसी के जन्म से पहले ही उन्होंने सारे नक्षत्र वगैरह देखे और नक्षत्र वगैरह देखने के बाद पता चला कि जो तुलसी का जन्म होगा वो कौन से नक्षत्र में हो रहा है, अभुक्त मूल नक्षत्र में। कौन सा नक्षत्र है? अभुक्त मूल, अभुक्त मूल नक्षत्र। ये अशुभ माना जाता है। कैसा माना जाता है? अशुभ। अभुक्त मूल नक्षत्र होता है वो कैसा माना जाता है? अशुभ माना जाता है। और इस नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है उसकी क्या विशेषता होती है कि जन्मते ही उसके क्या होते हैं? दांत होते हैं। और जन्म के समय उस बच्चे की उम्र लगभग 5 साल की दिखाई देती है। तो जो तुलसी का जन्म हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि उसकी उम्र थी वो बहुत ही ज़्यादा, यानी 4-5 साल के बच्चे की उम्र उसकी लग रही थी, दिखाई दे रही थी। तो इनका जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। और इस नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है वो या तो पितृहारी होता है या मातृहारी होता है। और ये बात सिद्ध भी हो चुकी थी कि तुलसी का जन्म होते ही कुछ समय बाद में ही उनकी जो माता थी तुलसीबाई, उसका क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो ये बात सही साबित हो गई। और सही साबित होने के बाद में आत्माराम दुबे ने तुलसी का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अपनी जो दासी थी उस दासी को दे दिया कि इसको ले जाकर के नदी के अंदर ही छोड़ दो। तो उसने आत्माराम दुबे ने तुलसी का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अब बात आती है कि इनका जो पालन पोषण था वो किसने किया था, क्योंकि बचपन में ही जन्म लेते ही आत्माराम दुबे ने तुलसी का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था, उसको छोड़ दिया था। तो इनका जो पालन पोषण था, पालन पोषण वो एक मुनिया नाम की दासी थी, मुनिया नामक दासी। मुनिया नामक दासी थी जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती थी। उसी ने तुलसी का क्या किया था? पालन पोषण किया था। तो बचपन के अंदर तुलसी ने भी भिक्षा मांगने का काम किया था और बचपन में बहुत अधिक कष्ट तुलसी ने सहन भी किए थे। यानी तुलसी का जो बचपन था वो घोर दरिद्रता के अंदर व्यतीत हुआ था, गरीबी के अंदर व्यतीत हुआ था। खाने के लिए अन्न उनके पास नहीं होता था, मांग करके अपना काम चलाया करते थे। तो पालन पोषण किसने किया था? मुनिया नामक दासी ने। बात करते हैं इनके गुरु की। तो इनके गुरु थे नरहरिदास, नरहरि दास, और एक थे शेष सनातन। शेष सनातन थे, उनके काशी गुरु थे। जब वो काशी के अंदर विद्या अर्जन करने के लिए गए थे उस समय उनके गुरु कौन थे? शेष सनातन थे। और इनके बाल्यकाल के जो गुरु कौन थे? नरहरिदास। नरहरिदास ने तुलसीदास को उचित मार्ग दिखाया था। उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी इन्होंने ही की थी। ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें तुलसीदास जी के बारे में। जन्म है, मृत्यु है। हालांकि जन्म कई विद्वान ये भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है, एटा जिला के सुकर खेत के अंदर भी तुलसी का जन्म माना जाता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिला के सुकर खेत के अंदर। लेकिन जो प्रमाणिक तथ्य है, अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था? 1532 ईस्वी के अंदर राजापुर नामक स्थान के ऊपर। आगे अपन बात करते हैं कि तुलसी कौन सी भक्ति के कवि थे। तो भक्ति काल और भक्ति काल के अंदर 2 धाराएं थी। भक्ति काल में कितनी धाराएं थी? 2 धाराएं थी। एक थी राम भक्ति धारा और एक थी कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के जो सिरमौर कवि थे वो थे तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति धारा थी, उनके प्रमुख जो कवि थे, सिरमौर कवि थे, वो थे सूरदास जी। तुलसीदास जी थे, इनको वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। इनको तुलसीदास जी को
वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। यानी इनका जो रामचरितमानस है वो किसके ऊपर आधारित है? वाल्मीकि की जो रामायण है उसको आधार लेकर के ये ग्रंथ उन्होंने लिखा है। आज हिंदू धर्म के प्रत्येक घर घर के अंदर वाल्मीकि कृत रामायण को नहीं पढ़ा जाता, बल्कि तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस को पढ़ा जाता है। क्योंकि जो रामायण थी, वाल्मीकि की रामायण थी, वो विशुद्ध संस्कृत भाषा में थी, जिसको हर व्यक्ति यानी सामान्य व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता था। लेकिन तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी वो अवधी भाषा के अंदर लिखी थी, जिसको हर व्यक्ति पढ़ सकता है। इसलिए प्रत्येक घर घर के अंदर आज क्या पढ़ी जाती है? रामायण नहीं पढ़ी जाती, बल्कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को पढ़ा जाता है। आगे अपन बात करते हैं कि तुलसी थे वो बहुत सुंदर थे, और सुंदर होने के कारण, या ऐसा भी कहा जाता है, कई विद्वान ये कहते हैं कि जब तुलसी का जन्म हुआ, वो जन्म होते ही उन्होंने, जैसे बच्चा रोता है, जन्म होते ही बच्चा रोता है, लेकिन तुलसी रोया नहीं, उसके मुंह से एक शब्द निकला था राम, और ये राम शब्द निकलने के कारण ही इनके एक बचपन का नाम भी बताया जाता है, बचपन का नाम। और इनके बचपन का नाम बताया जाता है कोई राम बोला, यानी राम का नाम बोला, और राम का नाम बोलने पर इसका नाम क्या पड़ गया? राम बोला इनका नाम पड़ गया था। तो तुलसी और तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता के अंदर व्यतीत हुआ था। इनके बचपन का नाम कोई राम बोला बताया जाता है। अब तुलसी थे तो तुलसी के मन में वैराग्य किस प्रकार से जागृत हुआ, किस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों की रचना की, उसकी भी एक किंवदंती ऐसी बताई जाती है कि इनका विवाह हो गया था रत्नावली के साथ, और रत्नावली एक विदुषी भी थी और अति सुंदर भी थी, दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। इनके साथ इनका विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, स्नेह रखते थे। एक बार ये पत्नी प्रेम में इतने अधिक पागल हो गए थे कि रात को ही उफनती हुई सरयू नदी को पार कर ये अपने ससुराल रत्नावली के पास पहुंच गए थे। उस समय रत्नावली ने एक वाक्य कहा था, उस वाक्य के आधार पर तुलसी के मन में वैराग्य क्या हो गया था? उत्पन्न हो गया था। क्या कहा था उन्होंने? लाज न आई आपको दोरे आवहु नाथ, लाज न आई आपको दोरे आयऊ नाथ। कि स्वामी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि इतनी रात को आप यहाँ पर आ गए। एक तो ये बात थी, और एक बात इन्होंने और कही थी, और वो ये कही थी अस्ति चर्म में यह देह, यानी वैराग्य उत्पन्न होने का जो कारण था वो यही बताया जाता है कि रत्नावली की जो कड़वी बातें थीं, उन कड़वी बातों को सुनकर के तुलसी के मन में क्या उत्पन्न हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो अस्ति चर्म में देह, ये अस्ति चर्म में देह, ये तासो ऐसी प्रीति नेकू जो होती राम से, तो काहे को भवभीति, ये बात कही थी। और ये बात सुनकर के तुलसी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। उसने घर बार का त्याग कर दिया था, पत्नी का भी क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था, और अयोध्या और काशी के अंदर वो घूम घूम करके और अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। क्या कहा था? जब वो वहाँ चले गए थे
कि अस्थि चर्म में देह ये स्वामी, ये जो शरीर है, जो हार्ड मांस का बना हुआ शरीर है, इस हार्ड मांस के बने हुए शरीर से तुम्हारी इतनी प्रीति है, तुम्हारा इतना प्रेम है, तुम्हारा इतना लगाव है। नेकु जो होती राम से तो काहे को भव बीती, कि इतना प्रेम, जितना प्रेम तुम इस हार्ड मांस के शरीर से कर रहे हो, जितना प्रेम तुम मुझसे कर रहे हो, इतना प्रेम अगर तुम श्री राम से करते तो तुम्हें संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं थी, सांसारिक बाधाओं से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। जब ये बात सुनी तुलसी ने, तो तुलसी के मन में क्या उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद में उसने अपनी पत्नी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। काशी और अयोध्या के अंदर घूम घूम करके वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे, और वहीं पर उन्होंने अनेक ग्रंथों, रामचरितमानस आदि की उन्होंने क्या की, रचना की है। आगे बात करते हैं, एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं, फिर इनकी रचनाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कि जन्म तुलसी का, इनको आप नोटबुक के अंदर लिखते भी जाइए ताकि आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। अच्छा परिचय तुलसीदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म कोई 1532 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था, राजापुर नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था, राजापुर नामक स्थान पर। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी, वाराणसी का जो 80 घाट है वहाँ पर इनकी मृत्यु बताई जाती है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, इनकी माता का नाम हुलसीबाई था, इनकी जो पत्नी थी उसका नाम कोई रत्नावली बताया जाता है, जो किसकी पुत्री थी, दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम बताया जाता है कोई तारापति। इनका जो पालन पोषण था, बचपन के अंदर इनका पालन पोषण इन पिता ने इनको त्याग दिया था, और पिता के द्वारा त्यागने के बाद में इनका जो पालन पोषण था वो मुनिया नामक दासी के द्वारा किया गया था। इनके गुरु का नाम बताया जाता है कोई नरहरिदास, और शेष सनातन नरहरिदास इनके बचपन के गुरु थे। शिक्षा दीक्षा का जो प्रबंध था वो किसने किया था, नरहरिदास ने किया था। और इनके जो काशी के जो गुरु थे वो कौन थे, शेष सनातन थे। इनके बचपन का नाम क्या बताया जाता है, कोई रामबोला बताया जाता है। तुलसी का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था, अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। और अभुक्त मूल नक्षत्र कैसा माना जाता है, अशुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र की विशेषता ये होती है कि जन्मते ही बच्चे के क्या होते हैं, दांत होते हैं, और उसकी उम्र कम से कम 5 साल के बच्चे की होती है। ये तुलसीदास जी कौन सी धारा के कवि थे, तो तुलसीदास जी थे वो राम भक्ति धारा के शिरोमणि कवि थे, प्रमुख कवि थे। अपने ये भी कह सकते हैं कि तुलसीदास जी को किसका अवतार माना जाता है, वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। और तुलसीदास जी के मन में वैराग्य किस बात को लेकर के उत्पन्न हुआ, और किस बात के कारण तुलसी ने अपने घर बार का त्याग कर दिया, तो ये रत्नावली की बात थी कि अस्थि चर्म में देह ये तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे को भव भीति। ये बात सुन करके तुलसी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ये तो बात हो गई तुलसी के जन्म की और उनसे संबंधित कुछ बातें। अब अपन बात करेंगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनकी बात करेंगे। इसकी जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी उनकी बात करेंगे। अब बात आती है कि तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं और कितनी रचनाएं हैं। तो अलग अलग विद्वान इनकी अलग अलग रचनाएं मानते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक तथ्य हैं वो ये बताते हैं कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं थी वो 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है। तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है। कितनी रचनाएं हैं तुलसीदास की? प्रमाणिक रचनाएं कितनी हैं? 12 रचनाएं हैं। वो 12 रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है रामचरितमानस, जो तुलसी की प्रसिद्धि का आधार था और प्रमुख ग्रंथ था। कौन सा? रामचरितमानस। दूसरी कवितावली,
तीसरी गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवी रामायण, रामाज्ञा प्रसन्न, विनय पत्रिका, और एक है इनकी हनुमान बाहुक। ये हनुमान बाहुक है, वो अंतिम रचना है। कौन सी रचना है? अंतिम रचना है। यानी अंत समय में तुलसी के शरीर में क्या निकल आए थे? फोड़े फोड़े निकल आए थे। उस समय उन्होंने उस पीड़ा को दूर करने के लिए किसकी स्तुति की थी? हनुमान जी की स्तुति की थी, जिसको क्या नाम दिया गया था? हनुमान बाहुक नाम दिया गया था। ये इनकी अंतिम रचनाएं। तो तुलसी की कितनी रचनाएं हो गई प्रमाणिक? 12 रचनाएं प्रमाणिक हो गई हैं। रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, वैराग्य संदीपनी है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवे रामायण है, रामाज्ञा प्रसन्न है, विनय पत्रिका है और हनुमान बाहुक है। इस प्रकार तुलसी की कितनी रचनाएं हो गई? 12 रचनाएं हो गई। अब तुलसी की भाषा की बात करते हैं अपन। तो तुलसी ने दोनों भाषाओं में लिखा है, यानी ब्रज और अवधी। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं के अंदर लिखा है। अवधी का थोड़ा ध्यान रखना, एक ये होता है, अवधि का मतलब होता है भाषा, भाषा विशेष, और छोटी धी लग जाती है तो क्या हो जाता है? समय सीमा। तो तुलसी की भाषा कौन सी हो गई? इन दोनों भाषाओं में लिखा है, ब्रज भाषा में भी और अवधी भाषा के अंदर भी। तुलसी का जो प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा का है? अवधी भाषा का। अवधी भाषा जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सी भाषा का है? अवधी भाषा का है। अवधी भाषा के साथ साथ इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा के अंदर भी लिखा है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। तुलसी की क्या हो गई? भाषा हो गई कि तुलसी ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में लिखा है। अब बात करेंगे अपने अध्याय की, और अपने अध्याय में कुछ दोहे दिए गए हैं, और ये दोहे किससे संबंधित हैं? नीति से संबंधित दोहे हैं। नीति से संबंधित दोहे हैं, और ये नीति से संबंधित जो दोहे हैं वो किससे लिए गए हैं? दोहावली से। किससे लिए गए हैं? दोहावली से। और दोहावली की भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है ब्रज। तो अपन जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ की भाषा कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा हो जाएगी, क्योंकि ये दोहे हैं, और दोहे कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं? दोहावली से लिए गए हैं। और दोहावली कौन सी भाषा का ग्रंथ है? ब्रज भाषा का ग्रंथ है। इसलिए अपन जो अध्याय पढ़ेंगे उस अध्याय की भाषा कौन सी होगी? ब्रज होगी, ना कि अवधी। तो ये अपने तुलसीदास जी का एक सामान्य परिचय था जो हो चुका है। इनकी 12 रचनाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। इनकी भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। अपन जो अध्याय पढ़ेंगे उस अध्याय की भाषा कौन सी रहेगी? ब्रज भाषा रहेगी। यानी विशेष का अपना बिंदु रहेगा भाषा का रहता है कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। कल के वीडियो में अपन जो तुलसीदास जी के जो दोहे हैं, 7-8 दोहे हैं, उन 7-8 दोहों को अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।